योग पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों के देन है। योग के मूल सिद्धांत, नीतियाँ और आदर्श वेदों में, दर्शनों, उपनिषदों में, गीता में और सहयोगी ग्रंथ योग के हठ योग आदि में जो तय किए गए हैं, उनको आधार में रख करके, उनको केंद्र में रख करके आयुष मंत्रालय ने पीसीआई के माध्यम से एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। मैं जो भी योग के प्रोफेशनल्स हैं और जो वॉलेंट्री भी योग की सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी से एक आह्वान करना चाहता हूं कि योग की मूल मर्यादा, योग की रीति नीति, योग के मूल सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर के यह एक बहुत गंभीर एक एग्जामिनेशन तैयार किया गया, एक सर्टिफिकेशन तैयार किया गया है, एक पैरामीटर तैयार किया गया है कि आखिर योग एक टीचर को, योग शिक्षक को कैसा होना चाहिए और उसकी क्या मूलभूत उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी पात्रताएं होनी चाहिए, उन सबको ध्यान में रख करके ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस तैयार किया है। और बड़ी सार्वभौमिकता के साथ जो योग के साइंटिफिक, यूनिवर्सल, सेक्युलर और प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रख करके ये क्यूसीआई का एक पूरा सर्टिफिकेशन तैयार किया है। तो इसको जरूर सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और जितने भी योग सिखाने वाले हैं वो क्यूसीआई का सर्टिफिकेट जरूर लें। इससे आपकी एक क्रेडिबिलिटी होगी देश में और दुनिया में, कहीं पर भी आप जाते हैं योग करवाने के लिए, तो आपके पास में एक ये सर्टिफिकेट होगा, एक प्रमाण पत्र होगा ऑथेंटिक, कि आप एक ऑथेंटिक टीचर हैं। और इस आपके इस प्रमाण पत्र को भारत सरकार के द्वारा मान्यता है। तो आप यदि क्यूसीआई को की सर्टिफिकेट को लेते हैं तो ये आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है और योग के लिए भी बहुत जरूरी। इसलिए यह योग का जो सिलेबस तैयार किया गया है, सब विद्वानों ने मिल करके बहुत गंभीरता, प्रामाणिकता के साथ तैयार किया और उसी के आधार पर ये सर्टिफिकेशन शुरू किया। आप जरूर इसको ज्वाइन करें। और हम भी अपने जो करोड़ों समर्थक हैं, लाखों हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सबसे भी आह्वान करेंगे। अब इसका एक जो है पाठ्यक्रम भी पूरा बनकर के तैयार हो गया, वो पुस्तक भी आपको मिल जाएगी जिससे कि आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो आप सब भी इस सर्टिफिकेशन को जरूर लें। पहली बार भारत के ज्ञात इतिहास में उसका सर्टिफिकेशन का काम शुरू किया है, एक तरह से उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिया है। तो इसमें आपको सम्मिलित जरूर होना चाहिए। इसी में आपका हित है, इसी में योग का हित है और इसी में योग का भविष्य सुरक्षित है।